गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 10 विषय जीव विज्ञान के टॉपिक नंबर पुष्पी पादपों में या पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन को टॉपिक नंबर 6 के द्वारा पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक जनन की क्रिया में पौधों की लैंगिक जनन की क्रिया में जो युग्मक जनन की क्रिया होती है, तो युग्मक जनन की क्रिया में अर्धसूत्री कोश का विभाजन से अगुणित हैप्लॉइड जनन कोशिकाएं या युग्मकों का निर्माण होता है। हैप्लॉइड का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कोशिका 2x है, तो अगर उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2x की जगह आधी रह जाए, x रह जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं या अगुणित बोलते हैं। और अगर 2x है तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विगुणित बोलेंगे। कोशिकाओं का युग्मकों का निर्माण होता है जिन्हें नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन से द्विगुणित द्विप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, जो बार बार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है। भ्रूण युक्त बीजांड बीज कहलाता है और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो बच्चों, लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो कई चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले है युग्मक जनन। तो युग्मक जनन क्या होता है? अर्धसूत्री कोश का विभाजन द्वारा युग्मक जनन की क्रिया में क्या होता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें प्रीमोर्डियल सेल्स जो होती हैं उनमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कोश का विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, निर्माण की क्रिया होता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है। नर युग्मक जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, नर युग्मक जनन की क्रिया को। यह क्रिया पुंकेसरों में होती है। किस में होती है? जो नर जनन अंग होते हैं, पुमंग या एंड्रोसियम जो होते हैं, पुंकेसर होते हैं, स्टेमेंस होते हैं, इनके फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है। तो जो परागकण होते हैं उनको हम नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक जनन, यह क्रिया स्त्री केसर या जायंग में होती है, बीजांडों में होती है। कहाँ होती है? बीजांडों में। और बीजांडों से क्या होता है? ओवम, अंडाणुओं का निर्माण होता है। ओवम को हम क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहते हैं। अब होती है नेक्स्ट रिएक्शन, परागण। तो जब परागकण बन जाते हैं तो परागकण क्या होते हैं कि हवा के माध्यम से कीटों के माध्यम से जो पौधों पर जो कलर होता है, कीट आकर्षित होते हैं, तो जो परागकण होते हैं उनके पैरों में या उनकी जो सुंड होती है उसमें चिपक जाते हैं। तो परागण क्रिया क्या होती है? जब परागकणों का निर्माण हो जाता है तो परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? परागण होती है। परागण की का जो माध्यम होते हैं वो कई माध्यम होते हैं, तो कई विधियों द्वारा परागण होता है। जब आपको पर्सनल परागण पढ़ाएंगे तो। अब नेक्स्ट रिएक्शन है निषेचन। तो निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा युग्मकों के आपस में संयोजन से द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट बार बार विभाजन करके भ्रूण का निर्माण करता है और भ्रूण से बीज का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? निषेचन। अब है बीज एवं फलों का निर्माण। तो निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप क्या हो जाता है? जाइगोट का निर्माण होता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं। और जाइगोट में बार बार विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण युक्त बीजांड बीज कहलाता है। और जिस समय बीज का विकसित हो रहे होते हैं उस समय अंडाशय फूलकर एवं रसीला होकर फल का निर्माण होता है, फल का निर्माण करता है।
फल का निर्माण करता है। फल के परिपक्व होने के बाद फल वित्ती फट जाती है और बीज बाहर आ जाते हैं और बीज अंकुरित होकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो ये पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया थी। अगर इस टॉपिक में बच्चों कोई भी पॉइंट आपकी समझ में ना आया हो तो पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।